तो दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। तुर्की और सीरिया में करीब 30,000 लोगों की मौत, 85,000 से ज्यादा लोग घायल। तुर्की में भूकंप आने के बाद से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी हुई है। बुलडोजर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भारत ने तुर्की और सीरिया में मदद की 7वीं खेप भेजी। C-17 ग्लोब मास्टर से मदद की खेप सीरिया और तुर्की भेजी गई। तुर्की के लिए मेडिकल और राहत से जुड़े हुए सामान भेजे गए। सीरिया में भी विदेशों से पहुंची मदद। भूकंप प्रभावित इलाकों का WHO के प्रमुख ने किया दौरा। तुर्की के सबसे विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों में आक्रोश देखा गया। आक्रोश को कम करने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति खुद प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। तुर्की में भूकंप प्रभावित इलाकों में अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है पुनर्निर्माण। 1939 के बाद तुर्की में सबसे विनाशकारी भूकंप में हजारों घर हुए तबाह। तुर्की में कई लोगों को अब भी मदद का इंतजार। कुछ इलाकों में अभी तक नहीं पहुंची है मदद। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में हुई चोरी। टूट चुकी दुकानों के अंदर से चोर सामान ले गए। चोरी की घटना का वीडियो भी सामने आया। तुर्की में भूकंप के बाद अब भी लोगों को अपनों का इंतजार है। लोग मलबों को हटाकर अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपने घरों के मलबे पर बैठे और बचाव दल के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ इस इंतजार में है कि उनके अपनों को बाहर निकाला जा सके। भारत की टीम लगातार तुर्की में लोगों को बचाने में जुटी हुई है। इंडियन आर्मी ने तुर्की के हतै प्रांत में अस्थायी अस्पताल बनाया, जहां हर तरह की मेडिकल की सुविधा है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का पीएम ने किया उद्घाटन। विधि विधान से किया महायज्ञ। कार्यक्रम में पीएम ने कहा, महर्षि दयानंद ने वेदों के बोध को पुनर्जीवित किया। मिशन त्रिपुरा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर तक रोड शो का कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान में जनसभा को किया संबोधित। बोले, बीजेपी ने किया देश में विकास, मेदिनीपुर में भी करेंगे रैली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से दौसा के बीच 246 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार। अगले साल तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। 12 घंटे में होगा दिल्ली से मुंबई का सफर। बेंगलुरु में सोमवार को होगा एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसके लिए रिहर्सल की गई। पीएम करेंगे एयर शो का उद्घाटन। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इन्वेस्टर समिट की सराहना की। कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में हुआ रिकॉर्ड तोड़ निवेश। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के यूनाइटेड किंगडम सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। यूके के मंत्री और उद्यमियों से की मुलाकात। राष्ट्रपति ने मंजूर किया महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा। रमेश बैस होंगे नए राज्यपाल। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन मंच पर बड़ा हंगामा। अरशद मदनी के बयान पर दूसरे धर्मगुरुओं ने जताई कड़ी नाराजगी। जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि मंच छोड़कर नीचे उतरे। दिल्ली में 16 फरवरी को होंगे मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव। LGV सक्सेना ने दी अनुमति। हंगामे के बाद 3 बार टल चुका है चुनाव। दिल्ली के महरौली में DDA की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी। अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क हादसा। अनियंत्रित कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मारपीट का वीडियो आया सामने। बदमाशों ने बुजुर्ग के साथ की मारपीट। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में किया भर्ती। मेरठ में महिला का बोरे में शव मिलने से मचा हड़कंप। CCTV में महिला का शव ले जाता देखा आरोपी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 44 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सिवान में दर्दनाक सड़क हादसा। वहां तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मौके पर मोटरसाइकिल सवार शख्स की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। ठग डेबिट कार्ड के जरिए दरअसल लोगों को लाखों का चूना लगाने की कोशिश करता था। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी का ज्यादा बोनस दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम देता था। मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हाजी इरफान अंसारी के खिलाफ एक्शन। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस वाले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने एक आदमी को मारी गोली। घटना के बाद लोगों में दिखा आक्रोश। कई जगह की तोड़फोड़।
मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया। एम्बुलेंस न मिलने पर एक बच्चा अपने पिता को ठेले पर लेटाकर अस्पताल लेकर जाता हुआ नजर आया। बिहार के कटिहार में एक घर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग से करीब 25 लाख की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुंगेर में चिराग पासवान की सभा में हुआ हंगामा। लोगों ने उनके खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आरोप है कि वो जनसभा को बिना संबोधित किए ही चले गए। मुरादाबाद में वीएचपी नेता संतोष पंडित को मारी गई गोली। घायल नेता अस्पताल में भर्ती। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बनाई कई टीम। बिहार के मुजफ्फरपुर में घर में 3 टाइम बम मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। एनआईए और एटीएस ने शुरू की जांच पड़ताल। यूपी के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का काम जारी। राम मंदिर परिसर में राम कथा कुंज में तैयार की जा रही है। झांकियों में दिखेगी रामायण। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अयोध्या जाना होगा आसान। यूपी सरकार पहली बार काशी से सीधे अयोध्या तक बस सेवा शुरू करेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव नवरात्र के दूसरे दिन बाबा महाकाल का शेषनाग श्रृंगार हुआ। आज बाबा महाकाल का घटाटोप रूप में दर्शन होगा। बिहार के औरंगाबाद में एक सरकारी को दी गई ट्रेन की बोगी की शक्ल दीवारों और खिड़कियों समेत दरवाजों को रंगवा कर ट्रेन को बनाया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से हैरान कर देने वाला वीडियो आज सामने। वहां तेज हवाओं की वजह से एक खिलाड़ी रोपवे पर हादसे का शिकार हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों से 2.5 से 3 फुट तक गिरी बर्फ। सड़क पर जमी बर्फ हटाने के लिए अब प्रशासन जुटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी। पर्यटकों की संख्या में होने लगा इजाफा। बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश और बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। कुफरी में बर्फबारी के बाद पहाड़ और घरों की छतों पर जमी बर्फ। सैलानियों के चेहरे खिले। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रुक रुक कर भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ धाम में 5 फीट तक जमी बर्फ। लोगों को हो रही है परेशानी। पेरिस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तेज। वहां के लोगों ने मैक्रो सरकार के पेंशन सुधार के खिलाफ हाथ में बैनर लिए सरकार का विरोध किया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे, जिसे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। अमेरिका के बाद अब कनाडा में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती हुई एक अनजानी चीज दिखाई दी, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के निर्देश पर अमेरिका के F-22 विमानों ने उस अनजानी चीज को मार गिराया। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में आज शाम 6:30 बजे होगी भिड़ंत।